आप सबसे आपके समक्ष ये कहने आया हूं कि हमने बेंगलोर जैसे शहर को छोड़ के जम्मू को चुना क्योंकि भारत सरकार ने हमारे जैसे युवाओं को एनकरेज किया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत मेक इन इंडिया के तहत और स्टार्टअप इंडिया के तहत आप अपना व्यवसाय खोल सकते हैं जब आपका एक्सपीरियंस उसको करने के लिए आपको दिशा निर्देश दे। सबसे पहली बात है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज मैं आपके सामने 3 या 4 व्यक्तियों की गलती को एक्सेप्ट करने आया हूं। सबसे पहले मेरी गलती, दूसरी हमारे कुदरत की गलती, और तीसरी बैंक की गलती, और चौथी लीगल गलती। लीगल गलती और बैंक की गलती के लिए मैम आपके सामने मेरे बात बताएंगे, और जो बैंक और हमारी जो गलतियां हैं उसके सामने मेरी डायरेक्टर लोचन मैडम और मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, मेरी गलती ये थी कि मैं बेंगलोर जैसे शहर से अपना सैलरी छोड़ के जम्मू आया और इन्वेस्ट किया। मेरी गलती ये थी कि मैंने जम्मू के लोकल बैंक्स को ठुकरा के एक नेशनलाइज्ड बैंक, जो एक बेंगलोर का बैंक है, उसको एक्सेप्ट किया कि मुझे लगा ये ज्यादा प्रोफेशनल्स होंगे। मेरी गलती ये है कि दिन रात करके सड़क पे खड़े होके, धूप में खड़े होके मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपना पैसा लगा के खड़ा किया। मेरी गलती ये है कि बाकी सारे युवाओं के साथ जो सांबा फेज 3 में यूनिट लगाए हैं उनके साथ शाना बशाना चल के मैंने भी एक यूनिट को कोविड से पहले 8 महीने में एस्टैब्लिश किया। मेरी गलती यह है कि मैंने अपनी 2.5 लाख रुपए की सैलरी छोड़ के हमारे जम्मू प्रदेश, हमारे अपने सिटी ऑफ टेम्पल्स में आने की कोशिश की, और मैं भी चाहता था कि लोगों को रोजगार दूं, लोगों को मैं एक रोल मॉडल बनूं उनका कि हम अपने ही शहर में भी काम कर सकते हैं, हमें दूसरे शहरों में जाके बसने की जरूरत नहीं है। मेरी गलती ये थी कि मैंने बैंक के ऊपर भरोसा किया, और मेरी ये भी गलती थी कि हम जो अपना हमने पूंजी थी, जो मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था, बैंक में कर सकता था, एक अपार्टमेंट खरीद सकता था या सोना खरीद सकता था, ये सब न करते हुए मैंने ये गलती कर दी कि हम सांबा फेज 3 में पूरे 1 साल अप्रूवल्स लेते लेते थक गए, और उसके बाद जब अप्रूवल्स पूरी दिन रात मेहनत करके कंस्ट्रक्शन करके हमने एक यूनिट को एस्टैब्लिश किया, कोरोना आया। और कोरोना के बाद आप सबको पता है, ये कुदरत की जो गलती है वो आप सबको पता है, मुझे दोहराने की, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो था एक्ट ऑफ गॉड और कोविड। इस दौरान हमारे साथ क्या क्या हुआ, मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोचन मैम से, जो मेरी एक और डायरेक्टर है मेरी कंपनी से, वो बताएंगी। बाकी मेरी जो गलतियां थी, मैंने यही बताया कि हमने कैनरा बैंक जैसे नेशनल बैंक को चुना, और उसके जो जम्मू के कर्मचारी हैं उन्होंने हमें बिल्कुल डिफॉल्ट डिस्करेज किया उनकी गलत नीतियों की वजह से। मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि अगर हम गलती करते हैं तो हमारे लिए एक्ट बने हैं कि आप सरफेसी एक्ट है, आपको लीगल एक्ट है, लेकिन अगर कोई विलफुल डिफॉल्ट नहीं करता है उसको बचाने के लिए कौन सा एक्ट बना है लीगल सेक्शंस में। मैं लोचन मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा आगे बताइए। मैं पहले तो हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारा इशू रेज किया, आप हमारे हेल्प के लिए सामने आए। स्पेशली जो हमारे विमेन जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पे आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। बीइंग ए वुमेन एंटरप्रेन्योर, मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट बोलती है विमेन एम्पावरमेंट पे जोर डालिए। आप ये बताइए कहाँ है विमेन एम्पावरमेंट। अब मैं विमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो कहाँ पे सपोर्ट मिला है हमें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कमल जी ने कहा कि कोविड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमारा ग्रोथ पार्टनर है दैट इज कैनरा बैंक, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए था। रादर देन उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग कोविड पीरियड हमें लीगल नोटिस भेजे, इंटरेस्ट इलीगली विदाउट लॉ के अगेंस्ट जाके उन्होंने डिडक्ट किया हमारी वर्किंग कैपिटल में से, विच इज इलीगल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कैनरा बैंक है, जो जम्मू ब्रांच है उसकी स्पेशली, उन्होंने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया इसमें। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कहती है कि इन्वेस्टर्स आएंगे जम्मू में। आप मुझे ये बताइए, जो जम्मू के प्रोफेशनल्स हैं, हम जम्मू के रहने वाले हैं, जब हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जब हम डिस्करेज्ड है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ का प्रोफेशनल, अगर वो डिस्करेज्ड है, वो यहाँ से दूसरी सिटीज में जाता है फॉर एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो आप ये सोचिए कि जम्मू में
कौन एमएसएमई यूनिट को कौन चलाएगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम को कौन चलाएगा, हमारी मेडिकल फैसिलिटी कौन देखेगा। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हायर अथॉरिटीज है, जो भी हमें सुन रही है थ्रू मीडिया, वो आगे आए और जो हमारे जैसे प्रोफेशनल्स हैं उनको सपोर्ट करे और जो गलत एक्शन बैंक ने लिया है उसके अगेंस्ट एक्शन ले। मैम हम सेंटर में आइए। आई एम द लीगल काउंसिल फॉर मिस्टर कमल एंड मिसेस लोचन। कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं जो बैंक की तरफ से हुई हैं और वो मैं आपके सामने जाहिर करना चाहूँगी। इनकी यूनिट का प्रोडक्शन शुरू हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2020 में। अगर देखा जाए तो 9 मार्च 2020 को इन्होंने ईमेल भी सेंड किया था बैंक को रिगार्डिंग ऑनसेट ऑफ कोरोना, और इन्होंने ये पॉसिबिलिटी जाहिर की थी कि हो सकता है लॉकडाउन लगे, कोई इशू हो जाए तो आप हमें आगे गाइड कीजिए, जबकि बैंक की तरफ से कोई भी रिवर्ट नहीं आया था। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था और ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने तक लगा था। जब खुला भी था तो पूरा लॉकडाउन नहीं खुला था, सिर्फ थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था और मोस्ट ऑफ द यूनिट्स जो सांबा में थी, बड़े ब्राह्मण में थी, उनको मनाही थी, उनको अलाउड नहीं था काम करना। एनी हाउ December 4, 2020 को ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इनका जो लोन है दैट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लेकिन जो उसका नोटिस है वो इनको मिलता है अप्रैल में, दैट इज 2 अप्रैल 2021। नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करने के 4 महीने के बाद इनको बताया जाता है कि आपका जो लोन है हमने एनपीए डिक्लेयर कर दिया है। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से एनपीए डिक्लेयर करने के पहले आपको जरूरी है उस यूनिट को रिहैबिलिटेट करना। वो वाला पॉइंट कहाँ है? वेयर इज द रिहैबिलिटेशन? इज देयर इवन अ सिंगल अटेम्प्ट? नो। अनदर, हमें ये भी नहीं बताया गया है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कैसे टाइप का है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है या लॉस है। एक सिंपल कैटेगरी में उन्होंने जनरल करके नोटिस भेजा है। 11 सितंबर 2021 को लोक अदालत हुई थी और 10 सितंबर को इनको नोटिस आया था कि आपको 11 तारीख को आना है। 11 तारीख को मेरे क्लाइंट्स आए थे कोर्ट में, लेकिन बैंक की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ था। DIC requested bank on 27th October 2021 and 13th of June 2022। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कैनरा बैंक से कि आप प्लीज जो गुडविल्स गैलेक्सी है उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग पीरियड दीजिए, आप उसको हेल्प कीजिए, लेकिन DIC की रिक्वेस्ट को भी कैनरा बैंक ने नहीं माना है। एनी हाउ इन्होंने पोजेशन ले लिया है अभी यूनिट का, और पोजेशन लेने के पास हमारे पास वीडियो प्रूफ है जहां इन्होंने सील तोड़ के खुद से उस यूनिट के अंदर गए हैं। नाउ वी आर सस्पेक्टिंग अगर रिकॉर्ड्स, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यहाँ का वहाँ हुआ या कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई, क्योंकि पोजेशन नोटिस जब इन्होंने दिया था तो उसमें जितने भी अंदर आइटम्स थे उसका एक लिस्ट था। बट राइट नाउ हमें इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अंदर कौन से मटेरियल्स अभी है नहीं है। जो कैनरा बैंक की यूनिट के अंदर गई थी, जो कैनरा बैंक के ऑफिशियल्स यूनिट के अंदर गए थे सील तोड़ के, सील तो तोड़ ही नहीं सकते वो, लेकिन सील तोड़ के जो अंदर गए थे वो क्यों गए थे हमें क्यों नहीं बताया। जो वहाँ का चौकीदार है उसने फोन करके हमें बताया है कि यहाँ ऑफिशियल्स आए थे, आप भी आ जाओ। हमें क्या पता अगर कोई मटेरियल यहाँ से वहाँ हो गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपने वीडियो कैमरास बंद कर दिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। 18 जून को ये वारदात हुई है। अब 22 जून को मेरे क्लाइंट्स को एक अनआइडेंटिफाइड बैंक की एप्लीकेशन आती है, जहां एक एडवोकेट, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, उन एडवोकेट की एक एप्लीकेशन आती है कि अगर जस्ट मैं बैंक की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूं, और इस चीज़ को लेके हमारी बैंक ऑफिशियल्स जो कर्नाटका में हेड ऑफिस है वहाँ भी बात हो चुकी है, उनको हमने व्हाट्सएप पे भेजा है कि ये एप्लीकेशन है जो किसी अननोन एडवोकेट से आई है, आप प्लीज़ आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने इनको अपॉइंट किया है कि नहीं किया है। अभी कम से कम 3-4 दिन हो गए हैं और किसी ने भी हमको रिवर्ट नहीं किया है। सो देयर आर लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज जो बैंक की तरफ से आई है। अब मेरा सिर्फ यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि कैनरा बैंक जो जम्मू ब्रांच है शुड कम फॉरवर्ड। अगर वो कहते हैं कि दिस इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज जो हमारे लोन्स में दिया जाता है, तो आप आइए, वी आर रेडी टू सिट विद यू, वी आर रेडी टू टॉक। आप आइए तो सही, आप नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, नोटिस नहीं खेलना है। यू कम फॉरवर्ड, प्लीज सिट डाउन, हम बात करेंगे। जो आपकी तरफ से इरेगुलरिटीज हैं, जो हमारी तरफ से इरेगुलरिटीज है,
हमारी तरफ से इरेगुलरिटीज कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ है। जब हर किसी को रिलैक्सेशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को, व्हाई ओनली दिस यूनिट हैज बीन सेक्लूडेड? इसको अलग से क्यों डिफरेंशिएट किया जा रहा है, क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? दैट्स इट।